नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कविता का नाम है कठपुतली और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेले जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के गुड्डे, गुड़ियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता था। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पहले समय में इसे लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए अब हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कविता का सार। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित यह कविता स्वतंत्रता के महत्व को कठपुतलियों की सहायता से प्रकट करती है। कविता में एक कठपुतली गुस्से से बोलती है कि मेरे हाथ पैरों में बंधे हुए ये धागे अर्थात बंधनों को खोल दो ताकि मैं स्वतंत्र होकर चल सकूं। उसकी बात सुनकर बाकी कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थी। तभी पहली कठपुतली के मन में प्रश्न आया कि अचानक उसके मन में ये कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। आखिर क्यों आज़ाद होना चाहती है वो और क्या करेगी वह आज़ाद होकर। इन्हीं प्रश्नों में उलझकर रह जाती है पहली कठपुतली। आइए अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। धागों से बंधी हुई कठपुतली अचानक क्रोधित हो जाती है। वह कहती है कि मेरे आगे पीछे धागे बांधकर मुझे गुलाम क्यों बना रखा है, मैं आज़ाद होकर चलना चाहती हूँ। कठपुतली कहती है कि मेरे बंधन रूपी इन धागों को तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली जब आज़ाद होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए स्वतंत्र होने की बात कहने लगती हैं। वे सब अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि बहुत दिन से हम ये गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अब आज़ाद होकर हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की मांग को सुनकर पहली कठपुतली सोचती है कि यह मेरे मन में अचानक कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। चूंकि मैंने ही इस मांग की शुरुआत की है, अतः सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या मैं यह जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्र होने के बाद अपने पैरों पर चल पाऊंगी? अब पहली कठपुतली सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसके चारों ओर बंधे धागों से वह परेशान हो गई थी तथा स्वतंत्र होना चाहती थी। प्रश्न 2, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती है क्योंकि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आज तक वह धागे के सहारे ही चलती आई है, अतः वह स्वतंत्र होकर खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। प्रश्न 3, पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सब स्वतंत्र होकर
चलना चाहती थी और अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहती थी। प्रश्न 4। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? उत्तर। पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, परंतु अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद वह चिंतित हो गई, क्योंकि दूसरी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी पहली कठपुतली पर आ गई थी। उसे यह भी चिंता थी कि स्वतंत्र होकर जीने का कोई अनुभव न होने के कारण बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं। चूंकि अभी उसकी उम्र भी बहुत कम थी, अतः वह चिंतित है कि स्वतंत्र जीवन जीने के सभी साधन वह कैसे जुटा पाएगी। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कठपुतली के आगे पीछे क्या है? उत्तर। कठपुतली के आगे पीछे धागे हैं। प्रश्न 2। अपने मन के छंद से क्या आशय है? उत्तर। अपने मन के छंद से आशय उनकी अपनी इच्छा अर्थात स्वतंत्रता से है। प्रश्न 3। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि हमारे जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाहता है। कवि बताता है कि बंधन में रहने पर हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, परंतु स्वतंत्र होने पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। स्वतंत्रता को प्राप्त करना व बनाए रखना बहुत कठिन है। प्रश्न 4। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो से क्या तात्पर्य है? उत्तर। मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो इस पंक्ति के माध्यम से कठपुतली कहती है कि वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है, नाचना चाहती है, वह अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहती है। मूल्यांकन। 15 अगस्त 1947 से पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था। हर भारतीय के दिल में तड़प थी इन गुलामी के बंधनों से आज़ाद होने की। किस किस का नाम लूं? अनगिनत वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे, रामप्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह आदि। इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। इन्होंने बीड़ा उठाया देश को आज़ाद कराने का। 28 अप्रैल 2020 आज का दिन जब मैं यह कविता पोस्ट कर रही हूँ। आज देश में यहाँ तक कि पूरी दुनिया में एक महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है। पूरा देश मानो ठहर गया है, स्टैच्यू हो गया है, वो भी अपनी सुरक्षा के लिए। आज अपना देश, अपना राज्य व अपना संविधान है, लेकिन फिर भी हम इतने असहज हो जाते हैं। सोचो और जानो, आज़ादी से पहले के भारतीयों से, अपने दादा दादी से, जिन्होंने अपने बड़ों से जाना होगा कि देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई। आपने आज़ाद भारत देश में जन्म लिया है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज आप सब इस समय में जरूर इस कठपुतली की और अपने पूर्वजों की व्यथा को समझ गए होंगे, साथ ही शहीदों की कुर्बानियों का मोल भी।